तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। और चैप्टर 5 चल रहा है, रेशनल ऑफ फंक्शन एंड साइंस करके। और हम पेज नंबर 154 पे हैं। पेज नंबर 154 पे हैं और डेट होगी आज 18 जनवरी 2026। जी। शुरू से ही है, पेज नंबर 54 पे कह रही है, मैरी ओमस्टेड के डॉक्टर डाल्टन इन गिविंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स he performed in removing the cerebrum of a fowl says, मिस्टर डाल्टन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, रिमूव कर दिया सेरिब्रम किसी फाउल का, फाउल मतलब पक्षी या मुर्गा, तो फिर उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट अकम्पनीड विद द लॉस ऑफ साइट, ऑफ हियरिंग और ऑफ ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटी। जब उन्होंने कहा कि मैंने फाउल का सेरिब्रम निकाल दिया, तो ना तो उसकी दृष्टि गई, ना उसका सुनना गया, और ना ही उसकी ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटी गई। ऑल ऑफ दीज फंक्शंस रिमेन्ड एज वेल एज वॉलेंट्री मोशन। सारे के सारे फंक्शन उसके बने रहे और साथ में उसके वॉलेंट्री मोशन भी बने रहे। ये रेफरेंस दिया द फिजियोलॉजी ऑफ कॉमन लाइफ, जॉर्ज एच लीविस की बुक से, पेज नंबर 76 77 पर। पीपी है ये, पता नहीं क्या पेज है या पैराग्राफ, वहां से लिया ये मिस्टर डॉक्टर डाल्टन का रेफरेंस। दिस इज ए मेयर allusion to the mass of evidence observed and collected by different anatomists, all going to prove that the brain is not the exclusive seat of sensation and consciousness. जी। ये एक मात्र इशारा या संकेत है मास ऑफ एविडेंस के तहत जो ऑब्जर्व करे और कलेक्ट करे विभिन्न एनाटॉमिस्ट से, कि जो सभी ऑल गोइंग, ये सभी के सभी प्रूव करते हैं इस बात को कि ब्रेन जो है वो एक्सक्लूसिव सीट नहीं है सेंसेशन की एंड कॉन्शियसनेस की। आई एडवाइज माई रीडर्स टू कंसल्ट द बुक फ्रॉम विच दीज एग्जाम्पल्स आर टेकन, एज वेल एज द लेटर वर्क बाय द सेम ऑथर एंटाइटल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड। बल्कि यहाँ कह रही है, मैं सलाह दे रही हूँ अपने रीडर्स को कि वो इन बुक्स को कंसल्ट करें जहां से मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं, उन्हें भी पढ़ें, और उन सारे मैं ऑथर्स को यहाँ एंटाइटल कर रही हूँ, और खास करके एंटाइटल कर रही हूँ, इस बुक को जरूर पढ़ो आप, कि द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड। इसे लिख लेना अमित पाल भाई, इसे मंगवाएंगे बुक, बिल्कुल। द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड, द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड। और ये पेज नंबर 154 पे दिया है। तो इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है हमारा परसेप्शन को लेके। आगे कह रही हैं कि लेट एवरी फेयर माइंडेड अनप्रेजुडाइज्ड पर्सन आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज आर द नर्वस एंड गैंग्लिया कनेक्टेड विद द सेवरल विसरल ऑर्गन्स। एक फेयर माइंडेड और अनप्रेजुडाइज्ड व्यक्ति अपने आप से ये जरूर पूछेगा कि ये जो नर्व्स और गैंग्लियाओं का कनेक्शन है विसरल ऑर्गन से, ये किस लिए है फिर? व्हाट इज देयर यूज, इनका क्या यूज है नर्व्स का और गैंग्लिया का किसी विसरा से जुड़ने का, ये जरूर पूछेगा। व्हाई सेज पॉपुलर ओपिनियन टू कैरी टू द ब्रेन द नॉलेज ऑफ द कंडीशन ऑफ दोज ऑर्गन्स। और ये क्यों कहा जाता पॉपुलर ओपिनियन के भाई ये ब्रेन तक कैरी लेके जाती है, कैरी करती है नॉलेज को, कंडीशंस को, उन ऑर्गन्स की। इज दैट ऑल देयर ऑफिस, क्या ये उनका काम है क्या? इज देयर नो प्रॉपर evolved from these organs? Is there no power evolved from these organs?
सवाल बनता कि क्या ये पावर इन ऑर्गन्स में इवॉल्व नहीं है कि जो अपना काम को वहां सौंपती हैं ये? बिल्कुल। Do they do not sustain or create and nourish certain so-called mental faculties? तो सवाल फिर ये बनता है कि क्या यहाँ सस्टेन नहीं कर रही है, क्रिएट नहीं कर रही है, नरिश करते हुए सर्टेन मेंटल फैकल्टीज को? बिल्कुल। एक सवाल डाल रहे हैं कि ये इसका मतलब वहां है मेंटल फैकल्टीज। हम्म Whence then is derived the sentiment of love, for example? हम्म डैश लगा कह रहे हैं एग्जाम्पल को, इज इट मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रेन एंड एग्जिबिटेड ओनली बाय द वॉइस by sentiment? Whence then is derived the sentiment of love, for example? Is it manufactured in the brain and exhibited by only the voice by sentiment? तो भाव फिर ये सवाल पूछते हुए यही कह रही है कि क्या ये जो लव, उदाहरण के तौर पर कोई सेंटिमेंट जैसे लव है, क्या ये ब्रेन में पैदा होता है और आवाज तक ही सीमित है सेंटिमेंट को जी। लेकर? If this were the case, then it would result in words only. अगर ये ऐसा मसला है, ऐसा केस है, तो वर्ड्स में ही केवल आता अगर ब्रेन से जुड़ा होता। सेंटिमेंट या लव किसी ऑर्गन का पार्ट तो है ही, बिल्कुल। फंक्शन नहीं तो ये वर्ड्स में ही होता केवल। दिस सेंटिमेंट ऑफ लव इज ड्राइव्ड इन माय ओपिनियन फ्रॉम फिजिकल बेस। फिर कह रही है ये सेंटिमेंट ऑफ लव है, इसका ये जो ड्राइव होकर आता है मेरे विचार से, इसका कोई फिजिकल आधार जरूर है। फ्रॉम द फंक्शन एक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और खास करके ये फंक्शनल एक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। डैश लगा करी, एंड रिजल्ट्स इन द मोस्ट केसेस इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम बाय रिप्रोडक्शन, और फिर परिणाम है फंक्शनल एक्टिविटी देते हुए इस सिस्टम को रिप्रोडक्शन के रूप में। आई थिंक द मोस्ट सुपरफिशियल रीजनर विल नॉट डिस्प्यूट दिस। जो बहुत ही सुपरफिशियल रीजनिंग रखने वाला आदमी है वो भी उसका भी इससे कोई अपवाद नहीं होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। नाउ इफ सेंटिमेंट इज डिराइव्ड इन वन इंस्टांस फ्रॉम द फंक्शनल एक्शन ऑफ वन विसरल ऑर्गन एंड इट्स गैंग्लिया और प्लेक्सिस, वुड इट नॉट बी कोरोबोरेटिव एविडेंस एज टू द एबिलिटी ऑफ all the other viscera to produce or create other kinds of sentiment, such for example as friendship, consciousness, love of young, benevolence or cheerfulness? तो भाव ये है कि हर सेंटिमेंट का लेना देना किसी न किसी ऑर्गन से है, किसी न किसी फिजिकल बेस से है। लव ऑफ यंग, अच्छा, विच लास्ट मैनी ऑफ द मोस्ट इग्नोरेंट even understand is in some way connected with a healthy condition of the liver, for when they observe one who is blue, as they express a despondent state of mind, they invariably ascribe it to a disorder condition of the liver, and correctly so. तो ऐसा एग्जाम्पल लीवर के केस में पीछे समझा भी चुके हैं कि लीवर भी कैसे इमोशन से, सेंटिमेंट से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति नीला पड़ रहा है तो उसका नीला नीला सब आभा है उसकी, तो उसका मतलब लीवर उसका सही नहीं है। और होप के लिए which creates a cheerful disposition is directly related to the liver. And if the sentiment of hope depends upon the normal action of that organ, how can it be said that hope is a purely mental attribute and created in the brain? जब भी लीवर से इसका लेना देना है तो कौन कैसे कह सकता है कि ब्रेन में क्रिएट होती है होप? बिल्कुल। I grant that the liver must be connected with the brain as we know it is by the great sympathetic or nervous vagus, but I deny that hope is manufactured there. मैं ये जरूर कहती हूँ, मानती हूँ कि कनेक्शन जरूर है ब्रेन से लीवर का, लेकिन होप ब्रेन में मैन्युफैक्चर होती है ये नहीं मानती मैं। बिल्कुल। इट्स सीट एंड सोर्स इज इन द लीवर। होप का जो होप के पैदा होने की जो सीट है वो और सोर्स लीवर में है, एंड डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इट्स नेचुरल कंस्ट्रक्शन और साइज एंड क्वालिटी।
और लीवर के कंस्ट्रक्शन, साइज और क्वालिटी पे निर्भर करती है किसी की होप। एंड सेकंड अपॉन इट्स नॉर्मल कंडीशन, और दूसरी इसके नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। Due to requisites being had, we find a cheerful, hopeful individual with a clear, fertile, suggestive mind. Dassler carrying so clear indeed as to make him highly analytical in everything which he observes or does. एक अच्छा वाला बंदा क्लियर, फर्टाइल, सजेस्टिव माइंड वाला होगा, होपफुल होगा, चेयरफुल होगा, और वो बिल्कुल क्लियर होगा अपने हर एक एनालिटिकल और हर चीज के ऑब्जर्वेशन के तहत। जी। I know all this is antagonistic to the popular idea of mind, of the sentiment and emotion, but whence I ask again, does mind drive its power? Not from the brain alone, because I have given you the evidence collected by such eminent students as Lewis and Dalton. तो भाव यही है कि केवल और केवल माइंड ब्रेन से अकेले नहीं जुड़ा है, मैं इसका सबूत दे चुकी हूँ बड़े मशहूर स्टूडेंट्स के तहत, लीविस और डाल्टन साहब के। एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स एज लर्नड विल फॉलो दिस। I have shown that in the case of the newly born child, movement, respiration and vocal exercise were possibly without any brain whatever. क्यों भैया? छोटा पैदा हुआ बिल्कुल बच्चा भी तो बिना किसी ब्रेन के ही ये सब एक्टिविटी करता है। How बिल्कुल। if this be possible without brain? नाउ Sorry, नाउ दिस now if this be possible without brain, then the power was derived from some other source. और ये यदि बच्चे का, छोटे का, ये बिना ब्रेन के वो संभव है, तो इसका मतलब पावर कहीं और से आ रही है, बिल्कुल। सोर्स कहीं और है। आई क्लेम दैट इट केम फ्रॉम द प्लेक्सेस ऑफ द सेवरल विसरल स्ट्रक्चर्स। मैं दावा करती हूँ कि ये सेवरल विसरल स्ट्रक्चर्स के प्लेक्सेस से आता है ये सोर्स इनका, बच्चे में जो एक्टिविटी है। and the face, which is an exact register of the size and power of the various organs in the body, will prove to any good observer who cares to investigate the science with a dispassionate mind, that where the sign for size of certain visceral organs are found in the face, the mental characteristics and characteristic which I claim are related to these organs will be exhibited in every instance. भाव यह है कि सब कुछ चेहरे पे नजर आएगा। इज अगर कोई बढ़िया ऑब्जर्वर है तो बिल्कुल। इज दिस फैंसी और इमेजिनेशन, फैक्ट और फिक्शन? क्या केवल ये फैंसी या फैक्ट या फिक्शन है? द प्रूफ इज विद इन द रीच ऑफ एवरी रीडर। प्रूफ जो है हर एक रीडर की पहुंच में है। अब लेट हिम जस्टिफाई माय थ्योरीज एंड डिसप्रूव देम बाय एविडेंस एज कंक्लूसिव। अब हर एक रीडर के पास पहुंच गई ये बात, अब उसको जस्टिफाई करे मेरी थ्योरीज को, या डिसप्रूव करे इन एविडेंस और कंक्लूसिव के साथ। वो यही कह रही हैं कि भाई यही है जो मैं दे रही हूं, और अगर किसी को अब तुम्हारे सामने है, अब तुम इसको या तो नकारो या स्वीकार करो। तो कुल मिला के शरीर के ऑर्गन्स की स्थिति कैसी है, शरीर की बनावट से माइंड का जरूर भाव मैरी होमस्टेड स्टैंडर्ड मजबूती से रख रही है भाई, वो पहलू। तो ये बहुत अच्छा रहा, नहीं रुकेंगे दोस्त। बिल्कुल जी बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम।